रिदा, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। बेसिक हमारा आज का जो शो है उसका एक बहुत ही अहम पहलू है, और वो ये है कि पीसीबी के चेयरमैन शाह खावर ने एक, वो कहते हैं ना, एक कुर्सी संभाल ली है आर्जी तौर पर। लेकिन ये है कि हाफिज साहब ने तो मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही इस बात का इकरार किया था कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो यकीनी तौर पर ये चार्ज संभालेंगे और फिर कुछ इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो है वो मामला आगे से आगे जाएंगे। तो हाफिज साहब, आपका कौन सा ऐसा कबूतर है जो आपको इतनी पुरानी मतलब आने वाली खबरें भी दे जाता है? नहीं जी, कोई कबूतर नहीं है, ये दोस्त अहबाब हैं, लोगों से बातचीत होती रहती है, चीज़ें उठती बजरिया फ़ोन मुलाकात कहीं ना कहीं पता चलता रहता है। ये बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई इतला मिल जाती है तो अच्छी चीज़ है, वैसे बंदा बगैर इतला के रहे तो ज़िंदगी सुकून में रहती है। बेखबरी भी एक नेमत है, लेकिन ये ठीक है। और कार्ड्स था ना, देखें कल भी जैसे हमने जिक्र किया था, आज है 24 जी, इसके दिन रह गए महीने के थोड़े से, और 8 में भी उसके बाद फरवरी ने शुरू होना, तो उसमें भी दिन रह जाने हैं थोड़े बिल्कुल ऐसे। तो अब ये मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी गई है कि इलेक्शंस करवाने हैं। चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है पीसीबी का, उसका ओहदा संभालने का मतलब ये है कि पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शन होंगे। एग्जैक्टली। तो पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन होंगे तो गवर्निंग बोर्ड में नामजद किया गया है मोहसिन नकवी साहब को, तो वो बनेंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कभी इम्कान, गालिब इम्कान ये है। अब वो कैसे चेयरमैन होते हैं, अच्छा करते हैं नहीं करते हैं, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन वो को खेलों के बारे में को बहुत ज़्यादा मस्बत सोच या वो नहीं है कि जिनको आप ये कहें कि इनको खेलने बहुत पसंद है। उनकी शख्सियत में इस एक चीज़ की नज़र आती है कि वो उतने ज़्यादा खेलों के शौकीन नहीं है, जैसे कभी ध्यान नहीं गया होता उस तरफ। हाँ, खेलों के शौकीन नहीं है। जिम शिम करते हैं, और किस वक्त करते हैं वो भी एक दिलचस्प है कहानी। किसके साथ करते हैं वो भी एक दिलचस्प कहानी है। ठीक है। और उनकी काबीना में इस वक्त जो निगरान काबीना है उसमें पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब भी हैं। तो देखना यह है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के क्रिकेट के मसाइल को समझते हैं या नहीं समझते हैं, बेहतर अंदाज में इस मुल्क के इस मकबूल तरीन खेल के इदारे को चलाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन ये इतना, जब आप वज़ीर आला होते हैं ना निगरान, आपके पास प्रेशर और किस्म का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं तो आपके पास प्रेशर और किस्म का होता है, क्योंकि यहाँ पर बराह रास्त आपकी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब या अच्छी, जब खराब होती है तो सारे का सारा मलबा चेयरमैन पर आता है। जब अच्छी होती है तो कोचिंग स्टाफ की तारीफ होती है, खिलाड़ियों की तारीफ होती है, लेकिन जब खराब होती है तो सबसे पहला निशाना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर आता है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ देखे ना, मतलब ये मैंने सड़कें बना दी हैं, ये मैंने पुल बना दिए हैं, ये सेहत कार्ड आ गए हैं, ये एंजियोग्राफी फ्री कर दी है, ये अद्वियात फ्री कर दी हैं। यहाँ पे आपने ऑल द टाइम रिसीविंग एंड पे रहना, यानी कि आपने फराहम नहीं करना लोगों को कुछ भी, आपने वसूल करना है। यहाँ पे आपको लोगों ने बुरा भला कहना है ज्यादा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त की हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस लिहाज से खुशकिस्मत जरूर है कि ये जो पहला महीना होगा उनका चेयरमैन बनने के बाद, वो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही होगी, एक फेस्टिविटी होगी, और उसमें वो दिन उनके अच्छे गुजर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर हर अरूज को सवाल, तब लगेगा पता कि उरूज है ये छुट्टियों पे चली गई है। उरूज कहीं रिदा की जगह तो नहीं आ गई? नहीं जी नहीं, रिदा का आपको भी पता नहीं है, जगह जुगा कोई नहीं देनी उसने किसको, वो तो अपना सोफा साथ लेके जाती है, नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पे कांटे बिछा के जाती है शाम को जाती, नहीं कांटे नहीं बिछा के जाती, वो कबूतर को बिठा के जाती है, वो दम करता रहता है यहाँ पे बैठे। चलिए जी, रिदा इतना मुस्कुरा रही हैं तो फिर अब रिदा की तरफ बढ़ते हैं। रिदा बताएं क्या कमेंट्स हैं? या हर मर्तबा उनकी तरफ बढ़ने से पहले हमने वीजा लेना होता है। मैंने कहा वो अब शुएब बशीर को तो मिल नहीं रहा, मुझे तो इजाजत है तो मैं बढ़ ही जाती हूँ। वो भी ऐसी हंसी नहीं जैसे वैसी उसने जारी करना है। अच्छा, फोन भी ऐसे पकड़ा हुआ है। नहीं, ये डिजिटल वीजा, ये देखें कोड भेजें। ये ले जी, आ गया।
हयात साहब पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स लीग खेलने के बावजूद इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस में अच्छा खेलते हैं, जबकि हमारे प्लेयर्स बाहर लीग से आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और इंजर्ड होते हैं? देखें हयात साहब, ये आपको ख्याल करना चाहिए, आपका इतना ध्यान है हमारे प्लेयर्स पे, उनकी पूरी मरहम पट्टी का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान ज़्यादा जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट उनके प्लेयर्स खेलते हैं, उनकी टीम ज़्यादा खेलती है वाइट बॉल क्रिकेट, और उनकी क्रिकेट उतनी नहीं होती है जितनी पाकिस्तान की क्रिकेट होती है। एक बात ये आप जहन में रखें कि क्या वो उतनी क्रिकेट खेलते हैं जितने नंबर ऑफ मैचेस पाकिस्तान खेलता है, उनके प्लेयर्स उतने नंबर ऑफ लीग्स खेलते हैं जितनी पाकिस्तान खेलते हैं, क्या उतनी ही तादाद में उनके क्रिकेटर्स जो है डिफरेंट लीग्स में जाते हैं जितनी पाकिस्तान के खिलाड़ी जाते हैं? तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आता है। और दूसरा ये है, ये तो बात दुरुस्त है और हकीकत है कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी जिस्मानी तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज़्यादा बेहतर हैं, फिजिकली वो ज़्यादा फिट हैं, आपको वो लगते हैं कि एथलीट हैं, और जो उनकी फिजिकल फिटनेस है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। और ये एक बड़ा अहम पहलू है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो आपको उतना ही उसके लिए आपकी बॉडी को आपको जिस्मानी तौर पर उतना मजबूत होने की ज़रूरत है। आप देखें कि अभी 5 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड ने इंडिया में, इंडिया ने इंग्लैंड के साथ, तो इसके बाद उन्होंने IPL खेलनी है इंडिया के प्लेयर्स ने, और सारे के सारे वहाँ पर होंगे मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तरफ से। तो फिजिकली अगर आप फिट नहीं होंगे इतने ज़्यादा तो फिर आप, और फिर इंडिया और इंग्लैंड का शुमार उन ममालिक में होता है कि ये टेस्ट मैचेस भी काफ़ी खेलते हैं, ठीक है, तो ये आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी क्रिकेटर से ज़्यादा फिट हैं। ये तो है जी। राशिद खान है, मोहम्मद नाबी हैं, उनकी फिटनेस नजर आती है, और वहाँ पे कहीं ना अभी गुलबदीन ने जो आखिरी मैच खेला था इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, आप उसमें देखें उन्होंने नीचे से आके किस तरह से रन किए हैं। 212 के चेज में गई है इंडिया अफगानिस्तान, और ऊपर से गुरबाज बहुत शानदार खिलाड़ी है, जादरान बहुत अच्छा खेलते हैं। गुलबदीन को अगर आप बॉलिंग करते हुए देखें तो जब उसके बाद वो विकेट लेने के बाद यूं करते हैं तो लगता है कोई 2-2 किलो गोश्त पड़ा हुआ है एक साइड के ऊपर। तो ये जो मसला है आपका, ये आपकी फिजिकल फिटनेस का इजहार है, फैट नहीं है। फैट बहाना पड़ता है। फैट देखना तो आपको किसी को और देखना पड़ेगा, किसी और को देखना पड़ेगा। मसल देखना तो फिर आपको देखना पड़ेगा दुनिया को। और आप देखिए एडन मार्करम जब खेल रहे होते हैं, आप उनको देखें कि वो उनकी फिजिक कैसी है। आप वेंडर डुसन को देखें, आप बेन स्टोक्स को देखें, हालांकि की बात करें तो सैम्पा को देखें आप, बेन स्टोक्स की कितनी क्रिकेट होगी हुई है, इतनी। आप जिमी एंडरसन को देखें, 41 साल के ना मेरा ख्याल, 41 ईयर्स ओल्ड है, प्रैक्टिस देखें और जिस तरह से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो ऐसे कहने की बात है, लेकिन आप क्या उस लीग में घूम रहे हैं, नजर आते हैं जहां पर आपको फिजिकली फिट खिलाड़ी नजर, डेविड वार्नर को देखें, मिच मार्श को देखें, सबसे बड़ी बात है विराट कोहली को देखें। बात वो तो इन क्रिकेटर्स में 8 साल से मीठा नहीं खाया। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक मरतबा जहांगीर खान साहब से मैंने पूछा कि, मैंने कहा जी आप वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपने अभी 8 साल की बात की वर्ल्ड चैंपियन, मैंने कहा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जहांगीर खान साहब ने ये कहा कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने कहा जी मतलब जरा बयान करें क्या कुर्बानी? उन्होंने कहा जी कुर्बानी देनी पड़ती है। कैसी कुर्बानी? उन्होंने कहा जी आपको हर चीज पे, आपको बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हर दूसरा शख्स कर रहा होता है, जो हर दूसरा शख्स कर रहा होता है। बात है, क्या ठीक है। आपको अपने खाने पीने में, अपने सोने जागने में, आपने कितना मोबाइल इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, आपने कितना दौड़ना है, कितना नहीं दौड़ना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग रोजाना आपने कितने घंटे करनी है, कितना आपने वक्त जो है वो बाहर गुजारना है। आपको एक बहुत ही सुपर डुपर किस्म का हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है।